क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स का केवल 5% ही वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं? हमारी आंखों और इंस्ट्रूमेंट्स के सामने केवल विजिबल मैटर आता है, लेकिन बाकी 95% पूरी तरह इनविजिबल है। इसमें लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर और लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। ये सोचने की बात है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है और हम इसका केवल छोटा सा फ्रैक्शन ही देख पा रहे हैं। लेकिन यह इनविजिबल यूनिवर्स हमारे सभी ऑब्जर्वेशंस और साइंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल है। डार्क मैटर एक ऐसा इनविजिबल सब्सटेंस है जो गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को अपनी ग्रेविटी से बांधता है। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सीज अपनी स्पीड पर रोटेट नहीं कर पाती और स्टार्स, गैस और डस्ट बाहर फटकर बिखर जाते। यही कारण है कि साइंटिस्ट ने गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स का अध्ययन किया और पाया कि उनकी स्पीड सिर्फ विजिबल मैटर से एक्सप्लेन नहीं होती। यही पहला संकेत था कि कुछ इनविजिबल प्रेजेंस, जिसे हमने डार्क मैटर कहा, यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन डार्क मैटर को डायरेक्ट डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट या अमिट नहीं करता। हम इसे केवल ग्रेविटेशनल इफेक्ट से जानते हैं। जब कोई लाइट बीम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। डार्क मैटर का मैप बनाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स इसी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में इनविजिबल मास कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी वह फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। 1990 में जब साइंटिस्ट ने टाइप या सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस की तो पता चला कि यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। अगर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही होती तो एक्सपेंशन धीरे धीरे कम होना चाहिए था। लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि एक्सपेंशन तेज हो रहा है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। डार्क एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरह काम करती है, जो स्पेस को पुश करती है और यूनिवर्स की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हैं? यह अभी मिस्ट्री है। कुछ थियोरीज सजेस्ट करती हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ही फिनोमेनन के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि यह यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को डिफाइन करते हैं। अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं होते तो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स, गैलेक्सीज और स्टार्स बिल्कुल अलग होते। क्या हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एडवांस पार्टिकल डिटेक्टर्स और स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यूक्लिड मिशन और LUXZEPLIN एक्सपेरिमेंट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स भी इन फोर्सेस को समझने में मदद कर सकते हैं। डार्क मैटर के लिए विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स और एक्सियंस जैसे थियोरेटिकल पार्टिकल्स सजेस्ट किए गए हैं। अब सोचिए, अगर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है तो इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन लगातार बढ़ती रहेगी। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। शायद बिलियन साल बाद एक कोल्ड एंड डार्क यूनिवर्स बन जाएगा, जहां स्टार्स अपनी फ्यूल खत्म कर देंगे और यूनिवर्स खाली हो जाएगा। इसे हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और कॉस्मोस के फेट को गवर्न करते हैं। इनके बिना यूनिवर्स बिल्कुल अलग होता। ये फोर्सेस हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और विशालता समझने में मदद करती हैं। हर ऑब्जर्वेशन, हर डिस्कवरी हमें ये सिखाती है कि हम कितनी सीमित जानकारी के साथ कॉस्मोस को स्टडी कर रहे हैं। क्या ये फोर्सेस हमारे लिए केवल साइंटिफिक मिस्ट्री हैं या फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन भी रखते हैं? अगर यूनिवर्स में इतने इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी जितनी हम देखते हैं उतनी सिंपल नहीं। यूनिवर्स का यह इनविजिबल पार्ट हमें यह सिखाता है कि साइंस एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होती। ये क्यूरियोसिटी, रिसर्च और लर्निंग की बाउंड्रीज को पुश करता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि दर्शक समझे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स के अल्टीमेट अनसीन फोर्सेस हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि इनके बिना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और ऑब्जर्वेशन इस टॉपिक को 20 मिनट के लिए डीप और एंगेजिंग बनाता है।